अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चीज़ी बस बाय चीज़ीएस। मैं हूं आपकी होस्ट महक खोखर और आज हम बात करेंगे एशिया कप 2025 के बारे में। और ऑब्वियसली जो पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल भी हुआ था और उसमें जो कंट्रोवर्सीज, नो हैंड शेक्स, ट्रॉफी जो विनिंग टीम थी वो ट्रॉफी भी नहीं लेके गई, उस सब के बारे में हम आज के एपिसोड में बात करेंगे। जैसे आप सबको पता है कि एशिया कप 2025 9 सितंबर को शुरू हुआ था और इसमें पाकिस्तान और इंडिया का एशिया कप 2025 में 41 साल बाद फाइनल में आमना सामना हुआ था। लेकिन इस फाइनल में ड्रामा सिर्फ फील्ड तक नहीं रहा था। हम बात करें तो नो हैंडशेक कंट्रोवर्सीज की, और फिर ऑफ कोर्स साहिबजादा फरहान ने जब अपनी हाफ सेंचुरी उस फाइनल में बनाई तो उन्होंने जो गन स्टाइल अपने बैट के साथ सेलिब्रेशन की, फिर हारिस रऊफ ने जब अपने हाथों के साथ 6-0 का जेस्चर बनाया, और ऑफ कोर्स जो इंडियन क्रिकेट टीम ने बिल्कुल ही मना कर दिया कि वो पीसीबी के चेयरमैन और एसीसी के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी से ट्रॉफी रिसीव नहीं करेंगे। और इस चीज की वजह से इस टूर्नामेंट ने क्रिकेट से हटकर दुनिया भर में हेडलाइंस बना दी। एशिया कप 2025 शुरू हुआ था 9 सितंबर 2025 को यूएई में, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया ने अपने ग्रुप मैचेस डोमिनेट किए थे। लेकिन उसके साथ साथ बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी अपसेट करने की पूरी कोशिश की। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को सिर्फ 8 रन से हराकर अपनी जगह सुपर 4 स्टेज में बना ली। श्रीलंका ने काफी तगड़ी स्टार्ट तो दी थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही थी कि वो कंसिस्टेंटली अपने मैचेस में परफॉर्म ना कर पाए। जो शुरू के मैचेस थे उन्होंने ऑलरेडी हमें बता दिया था कि पाकिस्तान और इंडिया का फिर से क्लैश पड़ेगा, लेकिन इस बार विद इवन हायर स्टेक्स। इन दो टीम्स का आपस में सबसे पहले मुकाबला हुआ था 14 सितंबर को, जिसमें इंडिया ने 7 विकेट से कामयाबी हासिल कर ली। इन दो टीम्स का आपस में दूसरा मुकाबला हुआ 21 सितंबर को दुबई में, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से इस बार हराया। और अभिषेक शर्मा ने इस मैच में एक बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली, जिसमें उन्होंने 74 रन्स बनाए। पाकिस्तान का अगला मैच था श्रीलंका के खिलाफ 23 सितंबर को, जिसमें पाकिस्तान के पेस अटैकर्स शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने पाकिस्तान को जीत दिलवाई। उससे अगले दिन मैच था इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, जिसमें इंडिया ने आसानी से 41 रन से बांग्लादेश से जीत हासिल कर ली और अपनी जगह फाइनल में बना ली। फिर सितंबर 25 पे आया पाकिस्तान का इम्तिहान, ये देखने के लिए कि अगर वो इंडिया के खिलाफ फाइनल में अपनी जगह बना सकेंगे। पाकिस्तान का मुकाबला था बांग्लादेश के खिलाफ, जिसमें फिर से पाकिस्तान के पेस बॉलर्स शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग स्पेल्स कराई और बांग्लादेश को बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया। वो बांग्लादेश मेड 124 रन्स ऑन द स्कोर बोर्ड, और इसी तरह पाकिस्तान ने फाइनल में अपनी जगह बना ली। इस साल एशिया कप की सुपर 4 स्टेज ने ये बात तो हमें जरूर बता दी थी कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का आपस में फाइनल आएगा तो दिस विल बी अ ड्रीम क्लैश, जो फाइनल में हम एशिया कप के देखेंगे 41 साल बाद। लेकिन फाइनल होने से पहले अभी एक मैच बाकी था, और वो था श्रीलंका और इंडिया का मैच। और इसके बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये टूर्नामेंट का सबसे ही ड्रामेटिक और एंटरटेनिंग मैच कहा गया है। ये मैच गया था सुपर ओवर में, जिसमें पतुम निसंका ने सेंचुरी मारी थी। बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स खेल के 107 रन्स उन्होंने बनाए थे। और इंडिया जो पूरे ही टूर्नामेंट में सो फार इतनी इजीली डोमिनेट कर रहा था हर टीम को, फाइनली लुक लाइक दे वर इन ट्रबल। हाउएवर जब सुपर ओवर हुआ था तो इंडिया ने ये जीत भी हासिल कर ली थी। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिक मोमेंट ग्रैंड फिनाले के बारे में, जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल में ड्रीम क्लैश होना। ये था सितंबर 28 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। अब इसमें सबसे पहले इंडिया ने टॉस जीता और उन्होंने इलेक्ट किया कि वो सबसे पहले बॉल करेंगे। अब पाकिस्तानी बैटर सरप्राइजिंगली उन्होंने बहुत ही अच्छी सॉलिड स्टार्ट दी। साहिबजादा फरहान और फखर जमान दोनों ने 57 और 46 रन्स बनाए, और पाकिस्तान एक स्टेज पे 113 फॉर 1 था। लेकिन फिर आए इंडिया के स्पिनर्स वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, जिन्होंने इस तरह का डैमेज पाकिस्तानी बैटर्स पर कॉज किया, और वहां से ही उनकी जो विकेट्स की कोलैप्स थी वो ट्रिगर की अपनी ब्रिलियंट स्पिन बॉलिंग स्पेल्स के साथ, जिसमें पाकिस्तान ने 9 विकेट्स लूज की
इन जस्ट 33 रन्स। ये बहुत ही शॉकिंग चीज़ हुई थी और एकदम से पाकिस्तान 146 पे ऑल आउट हो गया था, यानी कि एक साइड पे वो 113 फॉर 1 थे और दूसरी साइड पे एकदम से 146 ऑल आउट। अब सबको ऐसे ही लग रहा होगा कि इंडिया ये मैच आसानी से जीत जाएगी और 146 आराम से चेस कर लेगी, लेकिन जब इंडियन बैटर्स आए थे बैट करने के लिए तो कहानी थोड़ी अलग ही लग रही थी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही एक डिजास्टर स्टार्ट की और 20 रन्स पे 3 विकेट्स भी लूज कर ली। लेकिन ऑब्वियसली हमें ये भी पता है कि इंडियन की बैटिंग में काफ़ी ज़्यादा डेप्थ भी है और किसी भी नंबर पे उनका बैटर आए तो वो स्कोर उनके लिए कर सकता है। और यही हमने फाइनल में भी देखा, जब तिलक वर्मा आए और उन्होंने अपनी टीम को बिल्कुल ही मुश्किलात से निकाल दिया और 69 रन स्कोरबोर्ड पर डाल दिए। और उसके साथ साथ हमने देखा कि शिवम दुबे और रिंकू सिंह ने इंडिया के लिए बहुत ही ज़रूरी कैमियोज खेली और उसके साथ इंडिया ने ये मैच जीत लिया बाय चेसिंग डाउन दैट टोटल इन 19.4 ओवर्स, जिसमें सिर्फ 2 बॉल्स रिमेनिंग थे और इंडिया जीत गया बाय 5 विकेट्स। और इसी तरह इंडिया वर क्राउन्ड द एशिया कप 2025 चैंपियंस और एशिया कप के विनर्स बन गए फॉर द 9th टाइम। अब हम चलते हैं कंट्रोवर्सीज की तरफ, विच इज नो हैंडशेक्स, पॉलिटिक्स और वो ट्रॉफी जो जीतने वाली टीम की तरफ नहीं गई। अब नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी की बात करें तो सूर्या कुमार यादव ने एक भी बार किसी भी मैच में इंक्लूडिंग द फाइनल सलमान अली आगा के साथ टॉस पर हाथ नहीं मिलाया और इसकी वजह थी पहलगाम अटैक। और सूर्या कुमार यादव इस गेम में भी पॉलिटिक्स ले आए, जिसकी वजह से दोनों टीम्स में टेंशन जो थी वो बढ़ती रही। अब इंडिया ने फाइनल तो ये जीत ही लिया, ट्रॉफी भी उन्होंने अपने साथ लेके जानी थी, लेकिन ट्रॉफी लेने से उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया और इसकी वजह थी कि पीसीबी के चेयरमैन और एसीसी के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी ने इंडिया को ट्रॉफी देनी थी। प्रेजेंटेशन जो थी वो ट्रॉफी हैंड ओवर के बगैर खत्म हो गई और मोहसिन नकवी वहां से ट्रॉफी लेकर चले गए। अब बीसीसीआई सेक्रेटरी ने इस चीज को प्रोटेस्ट किया और ये मसला आईसीसी तक ले गए और कहा कि ये ट्रॉफी एसीसी के ऑफिस में डिलीवर हो जानी चाहिए। अब इसके जवाब में मोहसिन नकवी ने कहा कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम को ट्रॉफी चाहिए तो सूर्या कुमार यादव को पर्सनली उनके ऑफिस आना चाहिए और उनसे ट्रॉफी खुद ही कलेक्ट कर लें। और फैंस ने तो बाबर आजम को इस एशिया कप के दौरान बहुत ही ज़्यादा मिस किया। वही लोग जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की एक्सक्लूजन की बात कर रहे थे इस एशिया कप से पहले, वही लोग अब उनकी इंक्लूजन की बात कर रहे हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को इस साल के एशिया कप के स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया था और इसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान टीम अपने नए नौजवान चेहरे और खिलाड़ियों को मौका देना चाह रही थी ओवर देयर एक्सपीरियंस प्लेयर्स। वेल दैट्स इट फ्रॉम चीज़ेबाज़ बाय चीज़ियस। आई होप कि आप सबको ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ज़ल्मी टीवी फॉर मोर एपिसोड्स लाइक दिस। आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम।